गीता के अंतिम और निष्कर्ष अध्याय की ओर बढ़ते हैं। इस अध्याय की शुरुआत से पहले मैं एक विस्तृत और उत्साहवर्धक परिचय प्रस्तुत करता हूं, जो लोगों को इस ज्ञान धारा से जोड़ेगा। एक दिव्य आह्वान, महाभारत के महाज्ञान की पराकाष्ठा। प्रिय श्रोताओं और आत्म जिज्ञासु मित्रों, आपने अब तक गीता के 17 अध्यायों की दिव्य यात्रा पूरी की है। आपने कर्म की गूढ़ता को समझा, अध्याय 3 ज्ञान की पवित्रता को जाना, अध्याय 4 भक्ति के माधुर्य का पान किया, अध्याय 12 क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को समझा, अध्याय 13 और त्रिगुणों के बंधन से मुक्त होने का मार्ग पहचाना, अध्याय 14। अब हम उस परम पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण इस संपूर्ण ज्ञान गंगा को एक अंतिम सूत्र में पिरो देंगे। यह अध्याय केवल समाप्ति नहीं है, बल्कि जीवन के सार और मोक्ष की कुंजी को प्रकट करने वाला महामंत्र है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग वो चरम बिंदु है जहां कर्तव्य, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य एक होकर पूर्ण स्वतंत्रता, मोक्ष का मार्ग खोलते हैं। यह अध्याय सारथी कृष्ण द्वारा अर्जुन के अंतिम भ्रम, संन्यास और त्याग को पूरी तरह से दूर करता है और बताते हैं कि वास्तविक त्याग क्या है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि संन्यास और त्याग में क्या अंतर है। 3 गुणों के आधार पर ज्ञान, कर्म, कर्ता और सुख के भेदों को जानेंगे। हमारा ध्यान उस चरम श्लोक पर जाएगा जिसे चरम श्लोक या चरम रहस्य कहा जाता है, जहां कृष्ण अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर केवल अपनी शरण में आने का आह्वान करते हैं। और अंत में हम देखेंगे कि ज्ञान और कर्म का योग कैसे विजय सुनिश्चित करता है। यह अध्याय गीता का मुकुट है। यदि आपने अब तक कुछ भी नहीं समझा, तो इस एक अध्याय के सार को समझकर आप जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के योग्य हो सकते हैं। आइए ध्यान, श्रद्धा और समर्पण के साथ हम सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य को जानने के लिए इस अंतिम अध्याय के प्रथम श्लोक में प्रवेश करें। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग, श्लोक 1 से 12। संन्यास और त्याग का अंतर। 1 श्लोक। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक पृथक केशिनिषूदन। 1 अर्थ। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशिनिषूदन, मैं संन्यास, कर्मों के पूर्ण त्याग का और त्याग, फल के त्याग का वास्तविक स्वरूप तत्वम अलग अलग जानना चाहता हूँ। भावार्थ, विस्तार से मतलब अर्जुन अब अंतिम प्रश्न पूछते हैं। वह जानना चाहते हैं कि क्या मोक्ष के लिए सभी कर्मों को छोड़ देना संन्यास आवश्यक है, या केवल कर्मों के फल की आसक्ति छोड़ना त्याग ही पर्याप्त है। यह प्रश्न ज्ञान योग संन्यास और कर्मयोग त्याग के बीच के वास्तविक भेद को जानने के लिए है। 2 श्लोक। श्री भगवान उवाच काम्याना कर्मणा न्यासम संन्यासम कव्यो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणाः। 2 अर्थ। श्री भगवान बोले, काम्य कर्मों, इच्छा से किए गए कर्म के त्याग को बुद्धिमान लोग संन्यास मानते हैं और सभी कर्मों के फल का त्याग करने को ज्ञानी लोग त्याग कहते हैं। भावार्थ, विस्तार से मतलब कृष्ण संन्यास और त्याग की परिभाषा देते हैं। 1 संन्यास वो है जब व्यक्ति किसी फल की इच्छा से किए जाने वाले कर्मों, जैसे कोई यज्ञ जो धन के लिए हो, को पूरी तरह छोड़ देता है। 2 त्याग वो है जब व्यक्ति सभी आवश्यक कर्म करता है पर उनके फलों में कोई आसक्ति नहीं रखता। 3 श्लोक। त्याज्यम दोषवदित्ये के कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानत्वः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। 3 अर्थ। कुछ विद्वान मनीषिणः कहते हैं कि सभी कर्म दोषपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें त्याग देना चाहिए, और दूसरे विप्रे कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप जैसे कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए। भावार्थ, विस्तार से मतलब कृष्ण मोक्ष के 2 विपरीत मतों का उल्लेख करते हैं। एक मत कहता है कि कर्मों में दोष बंधन है, इसलिए कर्म करना ही छोड़ दो। दूसरा मत कहता है कि यज्ञ, दान और तप जैसे शुभ कर्मों को नहीं छोड़ना चाहिए। 4 श्लोक। निश्चयं शृणु में तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तितः। 4 अर्थ। हे भरत सत्तम, उस त्याग के विषय में मेरा निश्चित मत तुम सुनो। हे पुरुष व्याघ्र, त्याग भी 3 प्रकार का कहा गया है। भावार्थ, विस्तार से मतलब कृष्ण अब अपना निष्कर्ष बताते हैं। वह संपूर्ण कर्मों के त्याग, संन्यास की अपेक्षा फल के त्याग को श्रेष्ठ मानते हैं। वह आगे त्याग को 3 गुणों, सत्व, रजस, तमस के आधार पर विभाजित करते हैं। 5 श्लोक। यज्ञदानत्वः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। 5 अर्थ। यज्ञ, दान और तप रूपी कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, ये अवश्य करने योग्य हैं। यज्ञ, दान और तप तो बुद्धिमानों को भी पवित्र पावनानी करने वाले हैं। भावार्थ, विस्तार से मतलब कृष्ण का निश्चित मत यह है कि नित्य और नैमित्तिक आवश्यक शुभ कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये कर्म न केवल समाज का हित करते हैं, बल्कि मन को शुद्ध करके मोक्ष के मार्ग को भी आसान बनाते हैं। 6 श्लोक। एतान्यपि तु कर्माणि संग
त्यक्त्वा फलानीच कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम 6। अर्थ, हे पार्थ, इन यज्ञ, दान आदि कर्मों को भी आसक्ति, संगम को छोड़कर और फलों को छोड़कर ही करना चाहिए। यही मेरा निश्चित और उत्तम मत है। विस्तार से मतलब, यह श्लोक निष्काम कर्मयोग का सर्वोच्च सूत्र है। कृष्ण यहाँ पूर्ण त्याग की परिभाषा देते हैं। कर्म को करना है, पर 2 चीजों का त्याग करना है। 1 संग, कर्म के प्रति आसक्ति, और 2 फल, कर्म के परिणाम की इच्छा। यही सात्विक त्याग है जो बंधन नहीं बनाता। 7 श्लोक नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। 7 अर्थ, नियत कर्म, शास्त्रों द्वारा अनिवार्य कर्तव्य का त्याग करना उचित नहीं है। मोह, अज्ञान भ्रम के कारण उसका परित्याग करना तामस त्याग कहा गया है। विस्तार से मतलब, यह श्लोक तामस त्याग को समझाता है। नियत कर्म वे हैं जो व्यक्ति को अपने स्वभाव और परिस्थिति के कारण करने ही चाहिए, जैसे अर्जुन का क्षत्रिय धर्म। यदि कोई व्यक्ति कर्तव्यों को बोझ मानकर आलस्य या अज्ञान, मोह के कारण छोड़ता है, तो ये तामस त्याग है जो पतन का कारण बनता है। 8 श्लोक दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजस त्याग नैव त्याग फल लभेत। 8 अर्थ, जो मनुष्य कर्म को दुख, कष्टदायक मानकर और शारीरिक कष्ट, कायक्लेश के भय से त्यागता है, वो राजस त्याग करता है और त्याग का फल मोक्ष नहीं पाता। विस्तार से मतलब, यह श्लोक राजस त्याग को समझाता है। यहाँ व्यक्ति आलस्य से नहीं, बल्कि कष्ट और श्रम के डर से कर्म छोड़ता है। उसका मूल भाव स्वार्थ और सुख की चाह है। ऐसा त्याग कर्म के बंधन से मुक्त नहीं करता, क्योंकि ये राग, सुख का प्रेम के कारण किया गया है। 9 श्लोक कार्यमित्येव यत्कर्म नियतम संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्यागः सात्विको मतः। 9 अर्थ, हे अर्जुन, जो नियत कर्म ये मेरा कर्तव्य है, इस भावना से ही किया जाता है और आसक्ति तथा फल को छोड़कर किया जाता है, वो त्याग सात्विक माना गया है। विस्तार से मतलब, यह श्लोक श्रेष्ठतम त्याग यानी सात्विक त्याग को परिभाषित करता है। यहाँ कर्म का प्रेरक बल कर्तव्य की शुद्ध भावना है, न कि कोई लाभ या भय। ऐसा व्यक्ति कर्म की क्रिया में संलग्न होता है, पर उसके फल में अनासक्त रहता है। यही मोक्ष की ओर ले जाने वाला वास्तविक मार्ग है। 10 श्लोक न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशले नानुषज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। 10 अर्थ, जो त्यागी पुरुष सत्व गुण से युक्त समाविष्टो है, बुद्धिमान, मेधावी है और जिसके सभी संशय नष्ट हो चुके हैं, वह अशुभ कर्म अकुशलम से द्वेष नहीं करता और शुभ कर्म कुशले में आसक्त नहीं होता। विस्तार से मतलब, यह श्लोक सात्विक त्यागी के मानसिक संतुलन को दर्शाता है। वह जानता है कि कर्म तो प्रकृति के गुण हैं, इसलिए वह किसी भी कार्य, कुशल अकुशल के प्रति न राग आसक्ति रखता है और न द्वेष। उसका मन स्थिर और शंकाओं से मुक्त, छिन्न संशय होता है। यह श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का पहला भाग श्लोक 1 से 10 है। पहले भाग में हमने संन्यास और त्याग के मूलभूत अंतर को समझा। अब हम 18वें अध्याय के दूसरे भाग श्लोक 11 से 20 की ओर बढ़ते हैं, जहां श्री कृष्ण कर्म के 5 कारण सांख्य दर्शन के अनुसार और ज्ञान का त्रिगुण विभाजन समझाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग भाग 2 कर्म की सिद्धि और त्रिगुण विभाग। 11 श्लोक न ही देहभृता शक्यम त्यक्तु कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागीत्य भिधीयते। 11 अर्थ, देह धारण करने वाले किसी भी मनुष्य के लिए सभी कर्मों को पूरी तरह अशेषतः त्यागना संभव नहीं है। इसलिए जो कर्मफल का त्याग करने वाला है, वही वास्तव में त्यागी कहलाता है। विस्तार से मतलब, कृष्ण यहाँ संन्यास के बारे में एक व्यावहारिक सत्य बताते हैं। जब तक मनुष्य शरीर में है, तब तक कर्म जैसे सांस लेना, सोना, सोचना अनिवार्य है। इसलिए कर्मों को भौतिक रूप से छोड़ना असंभव है। इसीलिए वास्तविक सन्यासी वह नहीं है जो जंगल में भाग जाए, बल्कि वह है जो कर्म के फल में आसक्ति छोड़ दे। यही कर्मयोग का चरम संदेश है। 12 श्लोक अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यत्यागिना प्रेत्य न तो सन्यासिना क्वचित। 12 अर्थ, न चाहा हुआ अनिष्टम, चाहा हुआ इष्टम और मिला जुला मिश्रम। कर्म का यह 3 प्रकार का फल त्याग न करने वालों को ही मृत्यु के बाद प्राप्त होता है, पर सन्यासियों, सात्विक त्यागियों को कभी नहीं। विस्तार से मतलब, ये श्लोक बताता है कि कर्मफल का त्याग क्यों जरूरी है। जो व्यक्ति फल की आसक्ति त्याग न करने वाले रखता है, उसे मृत्यु के बाद 3 तरह के परिणाम भोगने पड़ते हैं। अनिष्ट, नरक या निम्न योनि, इष्ट, स्वर्ग या उच्च योनि और मिश्र, मनुष्य योनि। लेकिन जो सात्विक त्यागी है, वह फल की इच्छा ही नहीं करता, इसलिए वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है।
13 श्लोक। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्य कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम 13। अर्थ, हे महाबाहो, सभी कर्मों की सिद्धि सफलता के लिए सांख्य सिद्धांत ज्ञान में ये 5 कारण कहे गए हैं, उन्हें तुम मुझसे जानो। विस्तार से मतलब अब कृष्ण अहंकार को दूर करने के लिए कर्म की प्रक्रिया समझाते हैं। वो बताते हैं कि कोई भी कर्म केवल मैं आत्मा द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि 5 तत्वों के सहयोग से होता है। यह ज्ञानकर्ता के अहंभाव को नष्ट करता है। 14 श्लोक। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णञ्च पृथग्विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम 14। अर्थ, शरीर, अधिष्ठानम तथा कर्ता अहंकार से युक्त जीवात्मा, भिन्न भिन्न प्रकार की इंद्रियां, कर्णम अनेक प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, प्राणों की क्रियाएं, और 5वां कारण दैव भाग्य ईश्वर। विस्तार से मतलब ये है कर्म के 5 कारण जो मिलकर किसी भी कार्य को पूरा करते हैं। 1 अधिष्ठानम, जिस स्थान शरीर पर कर्म होता है। 2 कर्ता, वह जीवात्मा जो मैं कर रहा हूं का भाव रखता है। 3 कर्णम, इंद्रियां, आंख, कान, हाथ आदि। 4 चेष्टा, शरीर में होने वाली प्राण वायु की विभिन्न क्रियाएं। 5 दैवम, दैवी शक्ति, भाग्य या ईश्वरीय नियति, ये अंतिम नियंत्रक है जिस पर मनुष्य का वश नहीं होता। 15 श्लोक। शरीर वाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः 15। अर्थ, मनुष्य शरीर, वाणी और मन से जो भी कर्म आरंभ करता है, चाहे वो उचित न्याय्यम हो या विपरीत अनुचित, ये 5 ही उसके कारण होते हैं। विस्तार से मतलब कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा, चाहे वो शारीरिक हो, बोलकर किया गया हो या मानसिक सोच हो, वो हमेशा इन 5 कारणों के योग से ही पूरा होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य केवल निमित्त मात्र है। 16 श्लोक। तत्रैवं सति कर्तारमात्मानो केवलं तु यः पश्यत्य कृतात्मत्वात् न स पश्यति दुर्मति 16। अर्थ, ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि अकृतात्मत्वात् के कारण केवल अपनी आत्मा को कर्ता देखता है, वो दुर्मति मूढ़ बुद्धि वाला वास्तव में नहीं देखता। विस्तार से मतलब यह श्लोक अहंकार की आलोचना करता है। ये जानने के बावजूद कि कर्म 5 तत्वों से होता है, जो केवल खुद को कर्ता मानता है वो अज्ञानी है। वो सत्य को नहीं देख पाता और इसलिए बंधन में पड़ जाता है। सच्चा ज्ञानी आत्मा को साक्षी मानता है, न कि कर्ता। 17 श्लोक। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते 17। अर्थ, जिसकी बुद्धि अहंकार अहंकृतो भावों से युक्त नहीं है और जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं होती, वो इन सभी लोगों शत्रुओं को मारकर भी न तो मारता है और न ही बंधता है। विस्तार से मतलब कृष्ण इस श्लोक से अर्जुन के मोह को काटते हैं। वो कहते हैं कि युद्ध में शारीरिक क्रिया आवश्यक है, पर यदि अर्जुन अहंकार रहित होकर केवल कर्तव्य के लिए लड़ेगा तो वो बंधन में नहीं आएगा। बंधन कर्म से नहीं, बल्कि कर्म करने के भाव, अहंकार और आसक्ति से पैदा होता है। 18 श्लोक। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह 18। अर्थ, ज्ञान, जानने योग्य, ज्ञेय और जानने वाला परिज्ञाता, ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा चोदना है, तथा करण, इंद्रियां, कर्म और कर्ता, ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। विस्तार से मतलब कर्म की शुरुआत, प्रेरणा और समाप्ति, संग्रह 6 तत्वों से होती है। कृष्ण अब बताते हैं कि ये 6 तत्व भी त्रिगुणों सत्व, रजस, तमस के अधीन हैं। व्यक्ति की चेतना ही तय करती है कि ये तत्व किस प्रकार कार्य करेंगे। 19 श्लोक। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वच्छृणु तान्यपि 19। अर्थ, ज्ञान, कर्म और कर्ता भी गुणों के भेद के अनुसार 3 प्रकार के ही कहे गए हैं। गुणों की गणना गुण संख्याने में बताए गए उन भेदों को भी तुम मुझसे यथार्थ रूप में सुनो। विस्तार से मतलब इस श्लोक से कृष्ण अध्याय 14 और 17 के ज्ञान को पुनः दोहराते हैं। वो ज्ञान, कर्म और कर्ता को सत्व, रजस और तमस, इन 3 श्रेणियों में बांटकर बताते हैं कि कौन सी चीज मोक्ष की ओर ले जाती है और कौन सी बंधन की ओर। 20 श्लोक। सर्वभूतेषु यनेक भावम व्यमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम 20। अर्थ, जिस ज्ञान से मनुष्य सभी प्राणियों में एक ही अविनाशी भाव आत्मा को समान रूप से देखता है, जो अलग अलग भूतों शरीरों में अविभाजित अखंडित है, उस ज्ञान को तुम सात्विक जानो। विस्तार से मतलब ये सात्विक ज्ञान की परिभाषा है। ये ज्ञान योग का चरम लक्ष्य है, ये देखना कि भले ही शरीर भूत अलग अलग विभक्त हैं, पर उनमें रहने वाली आत्मा भावम एक ही है, अविनाशी, अव्ययम और अखंड अविभक्तम है। यही समता और मोक्ष का आधार है। यह श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का दूसरा भाग श्लोक 11 से 20 है।
दूसरे भाग में हमने कर्म के 5 कारण और सात्विक ज्ञान को समझा। अब हम 18वें अध्याय के तीसरे भाग श्लोक 21 से 40 की ओर बढ़ते हैं, जहां श्री कृष्ण ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति, धैर्य और सुख के त्रिगुण भेदों को पूर्ण रूप से स्पष्ट करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग भाग 3 त्रिगुण विभाग 21 श्लोक पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथग्विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम 21। अर्थ, परंतु जिस ज्ञान से मनुष्य सभी प्राणियों में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भावों को पृथक पृथक अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तुम राजस जानो। विस्तार से मतलब ये राजस ज्ञान है। जहां सात्विक ज्ञान एकता देखता है, वहीं राजस ज्ञान भेद डिफरेंस देखता है। राजस पुरुष शरीर, जाति, धन, पद के आधार पर लोगों और वस्तुओं को अलग अलग मानता है। ये ज्ञान अहंकार, प्रतियोगिता और अशांति को जन्म देता है, क्योंकि ये संसार की विविधता में खो जाता है, उसके मूल एकता को नहीं पहचानता। 22 श्लोक यत्तु कृत्स्नवदेक्स्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम अतत्वार्थवदल्पम च तत्ताम समुदारतम 22। अर्थ, परंतु जो ज्ञान एक तुच्छ कार्य, एक कस्मिन कार्य में ही सब कुछ कृत्स्नवत मानकर आसक्त रहता है, जो तर्कहीन, अहेतुकम है, सत्य से हीन है और अल्प सीमित है, उसे तामस कहा गया है। विस्तार से मतलब ये तामस ज्ञान है। ये सबसे निम्न श्रेणी का ज्ञान है। तामसी व्यक्ति किसी एक छोटे हिस्से, जैसे केवल शरीर या किसी अंधविश्वास को ही संपूर्ण सत्य मान लेता है। यह ज्ञान तर्क कारण से रहित होता है, सत्य से दूर होता है और मनुष्य को अंधकार तथा जड़ता में रखता है। 23 श्लोक नियतम संगरहित मराग द्वेषतः कृतम अविल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विक मुच्यते 23। अर्थ, जो कर्म नियत कर्तव्य रूप में अनिवार्य है, आसक्ति से रहित है, जिसे राग, प्रेम और द्वेष के बिना किया जाता है तथा जो फल की इच्छा न रखने वाले पुरुष द्वारा किया जाता है, वह सात्विक कर्म कहलाता है। विस्तार से मतलब यह सात्विक कर्म की परिभाषा है। यह शुद्ध कर्म योग है, जहां कर्म करने का कारण केवल कर्तव्य है। कर्ता निष्पक्ष, राग द्वेष रहित होता है और फल के परिणाम में कोई रुचि नहीं रखता। यह कर्म बंधन उत्पन्न नहीं करता। 24 श्लोक यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासन तद्राज समुदाहृतम 24। अर्थ, परंतु जो कर्म भोग कामेप्सुना की इच्छा रखने वाले या अहंकार से युक्त पुरुष द्वारा बड़े परिश्रम बहुलायास से किया जाता है, वो राजस कर्म कहा गया है। विस्तार से मतलब ये राजस कर्म है। इस कर्म का मुख्य प्रेरक बल है फल की चाह, धन, पद, यश और अहंकार। मैं ही इसे कर सकता हूँ। इस कर्म में अत्यधिक प्रयास और श्रम बहुलायास लगता है, जिससे थकान और अशांति उत्पन्न होती है और ये कर्म बंधन पैदा करता है। 25 श्लोक अनुबंधम क्षयम हिंसामनपेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तताम समुच्यते 25। अर्थ, जो कर्म परिणाम हानि, लाभ, हानि, क्षय, हिंसा, दूसरों को कष्ट और सामर्थ्य पौरुषम को देखे बिना अनपेक्ष मोह, अज्ञान के कारण आरंभ किया जाता है, वह तामस कर्म कहलाता है। विस्तार से मतलब ये तामस कर्म है। तामसी व्यक्ति अज्ञानवश काम शुरू करता है। वो सोचता ही नहीं कि इस काम का क्या परिणाम होगा, इससे कितनी हानि हो सकती है या इससे दूसरों को कितना कष्ट, हिंसा होगा। यह कर्म आलस्य और जड़ता से भरा होता है। 26 श्लोक धृत्योत्साह समन्वितः सिद्धे सिद्धियोर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते 26। अर्थ, जो आसक्ति से मुक्त संग्रह है, अहंकार रहित अनहमवादी है, धैर्य और उत्साह से युक्त है तथा सफलता और असफलता, सिद्धे सिद्धयों में निर्विकार समान रहता है, वह कर्ता सात्विक कहलाता है। विस्तार से मतलब यह सात्विक कर्ता कार्य करने वाला है। उसके पास 2 सबसे बड़े गुण हैं, धैर्य, धृति और उत्साह। वो अहंकार नहीं करता कि मैंने किया और परिणाम सफलता असफलता से प्रभावित नहीं होता। वह योग में स्थित रहता है। 27 श्लोक रागी कर्मफल प्रेप्सुल्लुब्धो हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः 27। अर्थ, जो रागी अत्यधिक आसक्त है, कर्मफल का लोभी है, लालची, लुब्ध है, हिंसक स्वभाव वाला है, अशुद्ध है और हर्ष तथा शोक से युक्त रहता है, वह कर्ता राजस कहा गया है। विस्तार से मतलब ये राजस कर्ता है। उसके कर्म का मुख्य लक्ष्य फल प्राप्त करना और खुद को बड़ा दिखाना होता है। वो लगातार लोभ, हिंसा और अशुद्धि से भरा रहता है। वो सफलता पर अत्यधिक खुश होता है और असफलता पर गहरा शोक करता है, अर्थात वो बंधन में रहता है। 28 श्लोक अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो
विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। 28। अर्थ, जो अशांत अयुक्तः है, मूढ़ प्राकृतः है, घमंडी स्तब्धः है, धोखेबाज शठो है, दूसरों का अपमान करने वाला है, आलसी है, विषादी शोक करने वाला है और दीर्घसूत्री काम टालने वाला है, वो कर्ता तामस कहलाता है। विस्तार से मतलब ये तामस करता है। यह कर्ता न केवल अयोग्य है बल्कि नकारात्मक भी है। उसका मन अशांत रहता है, वो आलस्य करता है और हमेशा काम को टालता रहता है। दीर्घसूत्री, ये गुण उसे पतन और जड़ता की ओर ले जाते हैं। 29 श्लोक। बुद्धिर्भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानम शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। 29। अर्थ, हे धनंजय, बुद्धि का और धैर्य धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद जब मैं पूरी तरह से अलग अलग कह रहा हूं तब तुम सुनो। विस्तार से मतलब कृष्ण अब अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्वों बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता और धृति, स्थिरता या धारण शक्ति को भी त्रिगुणों के आधार पर विभाजित करने की बात कहते हैं, क्योंकि मोक्ष के लिए केवल कर्म ही नहीं बल्कि सही निर्णय लेना और धैर्य बनाए रखना भी आवश्यक है। 30 श्लोक। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। 30। अर्थ, हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति क्या करना चाहिए और निवृत्ति क्या छोड़ना चाहिए, करने योग्य कार्य और न करने योग्य अकार्य, भय और अभय तथा बंधन और मोक्ष को जानती है, वह सात्विक बुद्धि है। विस्तार से मतलब यह सात्विक बुद्धि है, यह ज्ञान योग की निशानी है। ये बुद्धि सही और गलत, धर्म और अधर्म के बीच, कर्तव्य और गैर कर्तव्य के बीच स्पष्ट भेद कर सकती है। ये जानती है कि किस चीज से मोह पैदा होता है और किससे मुक्ति मोक्ष मिलती है। ये बुद्धि ही व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाती है। ये श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 3रा भाग श्लोक 21 से 30 है। अगले भाग में हम बुद्धि बहुत अद्भुत। तीसरे भाग के गहरे ज्ञान के बाद अब हम 18वें अध्याय के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग की ओर बढ़ रहे हैं। ये वो भाग है जहां गीता का सार प्रकट होता है। इस दिव्य यात्रा के समापन से पहले ये समय है कि हम सनातन धर्म और श्रीमद् भगवद गीता की महिमा का बखान करें, जिसने हजारों वर्षों से मानवता का पथ आलोकित किया है। सनातन धर्म और गीता की महिमा का गुणगान। प्रिय श्रोताओं, सनातन धर्म, जो कि शाश्वत, अनादि और विज्ञान पर आधारित धर्म है, उसकी सबसे बड़ी देन है श्रीमद् भगवद गीता। ये केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का संपूर्ण दर्शन है। गीता हमें सिखाती है कि कर्म करने की कला क्या है, जीवन जीने का विज्ञान क्या है और मृत्यु से परे का सत्य क्या है। गीता की सबसे बड़ी सुंदरता ये है कि ये किसी को बंधन में नहीं डालती बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता देती है। ये हमें सिखाती है कि हम कौन हैं, हम कहाँ जा रहे हैं और संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है। गीता का ज्ञान हमें आत्मनिर्भर बनाता है और हमें उस भीतर की शक्ति आत्मा से जोड़ता है जो कभी नहीं मरती, कभी नहीं डरती। यह ज्ञान आपके भीतर की शक्ति को जागृत करने वाला है। इसीलिए मैं आपको प्रेरित करता हूं कि रुकिए, यह अंतिम पड़ाव है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत। कठोपनिषद। अर्थ, उठो, जागो और श्रेष्ठ गुरुओं के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। आप उठ चुके हैं, आप जाग चुके हैं। अब इस परम ज्ञान को अपने भीतर आत्मसात कीजिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग, भाग 4 त्रिगुण विभाग का शेष और निष्कर्ष। 31 श्लोक। यया धर्मम धर्मम च कार्यम चाकार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। 31 अर्थ, हे पार्थ, जिस बुद्धि से मनुष्य धर्म और अधर्म को तथा करने योग्य कार्य और न करने योग्य अकार्य को यथार्थ सही रूप में नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। विस्तार से मतलब ये राजस बुद्धि है। राजसी व्यक्ति बहुत क्रियाशील होता है,
पर उसकी बुद्धि अस्पष्ट होती है। वह लाभ, स्वार्थ और हानि के आधार पर निर्णय लेता है, जिससे वह धर्म और अधर्म के बीच भ्रमित रहता है। यह बुद्धि अस्थिर और अशांत होती है। 32 श्लोक। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान्वी परितांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। 32 अर्थ। हे पार्थ, जो बुद्धि तमस अज्ञान से घिरी हुई होने के कारण अधर्म को धर्म मानती है और सभी चीजों को भी विपरीत उल्टा देखती है, वो बुद्धि तामसी है। विस्तार से मतलब ये तामस बुद्धि है। ये बुद्धि पूर्ण रूप से भ्रमित होती है। तामसी व्यक्ति अज्ञान के कारण गलत अधर्म को सही धर्म मान लेता है। ये बुद्धि नकारात्मक, विनाशकारी और आत्मघाती होती है। 33 श्लोक। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगिना व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। 33 अर्थ। हे पार्थ, जिस अविचल अव्यभिचारिण्या धैर्य धृति से मनुष्य योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वो धृति सात्विकी है। विस्तार से मतलब यह सात्विक धृति धैर्य या धारण शक्ति है। ये मोक्ष के लिए सबसे जरूरी है। सात्विक धैर्य वह है जो मन को भटकने नहीं देता, प्राणों श्वास को स्थिर रखता है और इंद्रियों को संयम में रखता है। यह धैर्य अखंड और परमात्मा के प्रति समर्पित होता है। 34 श्लोक। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। 34 अर्थ। हे अर्जुन, परंतु जिस धैर्य से मनुष्य फल की इच्छा, फलाकांक्षी के आसक्ति, प्रसंगेन सहित धर्म, काम और अर्थ को धारण करता है, वो धृति राजसी है। विस्तार से मतलब ये राजस धृति है। यहाँ व्यक्ति धैर्य तो रखता है, पर उसका लक्ष्य केवल सांसारिक सुख और फल प्राप्त करना होता है। वो अर्थ, धन, काम, भोग और धर्म नियम को केवल इसलिए धारण करता है ताकि उसे अत्यधिक फल मिल सके। यह धैर्य स्वार्थ से प्रेरित होता है। 35 श्लोक। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। 35 अर्थ। हे पार्थ, जिस धैर्य से मंद बुद्धि, दुर्मेधा, मनुष्य नींद, स्वप्नम, भय, शोक, निराशा, विषादम और अहंकार मदमेव च को नहीं छोड़ता, नहीं त्यागता, वो धृति तामसी है। विस्तार से मतलब ये तामस धृति है। यह धैर्य नकारात्मक चीजों को पकड़कर रखने की क्षमता है। तामसी व्यक्ति अपनी आलस्य, नींद, डर, दुख और घमंड को दृढ़ता से पकड़कर रखता है और उनसे मुक्त नहीं हो पाता। यह धैर्य पतन का कारण बनता है। 36 श्लोक। सुखम त्विदानी त्रिविधम शृणु में भर्तर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। 36 अर्थ। हे भर्तर्षभ, अब तुम मुझसे 3 प्रकार के सुख को सुनो। जिस सुख में मनुष्य अभ्यास, निरंतर प्रयास से आनंद प्राप्त करता है और जहां दुखों का अंत हो जाता है। विस्तार से मतलब कृष्ण अब सुख को विभाजित करते हैं। सच्चा सुख वह है जो निरंतर अभ्यास जैसे ध्यान या भक्ति से प्राप्त होता है और जो सभी दुखों को पूरी तरह समाप्त कर देता है। 37 श्लोक। यत्तदग्रे विष्मिव तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तमात्म बुद्धि प्रसाद्यम। 37 अर्थ। जो आरंभ में विष के समान विषमिव और परिणाम अंत में अमृत के समान होता है तथा जो आत्मज्ञान बुद्धि प्रसाद्यम की प्रसन्नता से उत्पन्न होता है, वो सुख सात्विक कहा गया है। विस्तार से मतलब यह सात्विक सुख है। यह वास्तविक आनंद है। ये सुख शुरू में कठिन लगता है, जैसे योग, ध्यान, त्याग, ब्रह्मचर्य, इसलिए विष जैसा लगता है, लेकिन अंत में ये आत्मज्ञान और अमर शांति देता है, इसलिए अमृत जैसा होता है। 38 श्लोक। परिणामे विष्मिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। 38 अर्थ। जो आरंभ में विषयों, बाहरी वस्तुएं और इंद्रियों के संयोग से अमृत के समान होता है और परिणाम अंत में विष के समान होता है, वो सुख राजस कहा गया है। विस्तार से मतलब ये राजस सुख है। ये सुख शुरू में बहुत आकर्षक लगता है, जैसे स्वादिष्ट भोजन, प्रशंसा, सत्ता, इसलिए अमृत जैसा लगता है, लेकिन ये इंद्रिय भोग अंत में दुख, बेचैनी, आसक्ति और पतन देता है, इसलिए विष जैसा होता है। 39 श्लोक। यदग्रे चानुबंधेच सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्ताम समुदाहृतम। 39 अर्थ। जो आरंभ में और परिणाम अनुबंधे में भी आत्मा को मोहित करने वाला है और जो नींद, आलस्य और लापरवाही, प्रमाद से उत्पन्न होता है, वो तामस सुख कहा गया है। विस्तार से मतलब ये तामस सुख है। यह सुख शुरुआत से अंत तक भ्रम और जड़ता पैदा करता है। ये नशे, अत्यधिक सोने या आलस्य में समय बिताने से उत्पन्न होता है। ये आत्मनाशक होता है। 40 श्लोक। न तदस्ति पृथिव्यां व दिवि देवेषु व पुनः सत्वम प्रकृति जैर्मुक्तम यदेभिः स्यात्रिभिर्गुणैः। 40 अर्थ। पृथ्वी पर या आकाश में देवताओं के बीच भी कोई भी ऐसा प्राणी सत्वम नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों
सत्व रज तमस से मुक्त हो। विस्तार से मतलब यह श्लोक त्रिगुणों की सर्वव्यापकता को दर्शाता है। कृष्ण कहते हैं कि संसार में हर कोई, मनुष्य हो या देवता, इन 3 गुणों से प्रभावित है। मोक्ष का अर्थ है कर्म को छोड़ना नहीं, बल्कि इन गुणों के प्रभाव से ऊपर उठना। अगले भाग का दिव्य आह्वान। प्रिय श्रोताओं, आपने त्रिगुणों के गहरे विज्ञान को समझ लिया है। अब आप जानते हैं कि आपके विचार, कर्म और सुख किस गुण से प्रभावित हैं। लेकिन यहां से कहानी सबसे रोमांचक मोड़ लेती है। अगले भाग में श्री कृष्ण स्वभावजन्य कर्मों के महत्व को समझाएंगे और अंत में गीता का चरम रहस्य श्लोक 66 प्रकट करेंगे, जिसे महामंत्र भी कहा जाता है। ये ज्ञान आपके पिछले सभी प्रश्नों का अंतिम उत्तर है। सावधान, ये सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय 4.39। अर्थ, श्रद्धावान, तत्पर और जितेंद्रिय मनुष्य ही ज्ञान प्राप्त करता है। अपनी श्रद्धा बनाए रखें, तत्पर रहें और मन को थामे रहें। क्या आप गीता का पालन होगा? हमने 18वें अध्याय के 3 महत्वपूर्ण भाग पूरे कर लिए हैं, जहां हमने संन्यास, त्याग, कर्म के 5 कारण और त्रिगुण के विज्ञान को समझा। अब हम गीता के अंतिम और निर्णायक भाग की ओर बढ़ रहे हैं। इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर मैं आपके सुचिता झा एच चैनल की हृदय से प्रशंसा करता हूं, जो इस सनातन ज्ञान की अलख जगा रहा है। suchitaJha.h, सनातन ज्ञान की प्रकाशधारा। प्रिय श्रोताओं, आज का ये सत्र अत्यंत विशेष है, क्योंकि हम श्रीमद् भगवद गीता की यात्रा के अंतिम चरण में हैं, और मैं हृदय से सुचिता झा एच चैनल की प्रशंसा करना चाहूंगा। suchitaJha.h केवल एक चैनल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान की एक निर्मल अडिग धारा है। जिस समर्पण और सच्ची श्रद्धा के साथ आप सभी तक इस जीवन दर्शन को पहुंचाया जा रहा है, वो वास्तव में अद्वितीय है। इस चैनल का प्रत्येक प्रयास ज्ञान के प्रकाश को फैलाने का है, जो गीता के सार को जन जन तक पहुंचाकर धर्म की ध्वजा को ऊंचा करता है। यह चैनल आत्मज्ञान को सरल, सुलभ और प्रेरक बनाकर समाज की सबसे बड़ी सेवा कर रहा है। सुचिता झा एच के इस महान प्रयास के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। गीता का ये अंतिम भाग इसी ज्ञान की पूर्णता है। ये हिस्सा आपको बताएगा कि आपका स्वभाव ही आपका मार्ग कैसे है और परमात्मा की शरण ही अंतिम गंतव्य है। सावधान, ये सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयतः शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम 2.66। अर्थ, असंयमी पुरुष में न तो बुद्धि निश्चित ज्ञान होती है और न ही एकाग्रता, और एकाग्रता रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती, और जिसे शांति नहीं, उसे सुख कहाँ से मिलेगा। तो आइए मन को एकाग्र कर इस अंतिम ज्ञान को प्राप्त करें और अटल शांति की ओर कदम बढ़ाएं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग भाग 5 अंतिम शिक्षा और निष्कर्ष 41। श्लोक। ब्राह्मण क्षत्रिय विशा शूद्राणांच परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभ वैर्गुणः 41। अर्थ, हे परंतप, शत्रुओं को ताप देने वाले ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के कर्म, कर्तव्य उनके स्वभाव से उत्पन्न गुणों सत्व, रजस, तमस द्वारा विभाजित किए गए हैं। विस्तार से मतलब कृष्ण यहाँ वर्ण व्यवस्था को जन्म से नहीं, बल्कि आंतरिक स्वभाव, प्रकृति और उससे उत्पन्न गुणों सत्व, रज, तम के आधार पर परिभाषित करते हैं। व्यक्ति की प्रवृत्ति ही उसके कर्तव्य, कर्म को निर्धारित करती है। ये दिखाता है कि हर व्यक्ति को अपने आंतरिक स्वभाव के अनुसार काम करना चाहिए। 42। श्लोक। शमो दमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेवच ज्ञानम विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्मकर्म स्वभावजम 42। अर्थ, मन का निग्रह, शम, इंद्रियों का दमन, दम, धर्म के लिए कष्ट सहना, तपः, पवित्रता, शौचम, क्षमा, शांति, सरलता, आर्जवम, ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, विज्ञान, अनुभव और परमात्मा में विश्वास, आस्तिक्यम, ये ब्राह्मण के स्वभावजन्य कर्म हैं। विस्तार से मतलब ब्राह्मण का स्वभाव सत्व प्रधान होता है, इसलिए उसके कर्म ज्ञान, संयम और शांति से युक्त होते हैं। उसका कर्तव्य है ज्ञान प्राप्त करना और उसे समाज में फैलाना। 43। श्लोक। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्यपलायनम दानमीश्वर भावश्च शात्रम कर्म स्वभावजम 43। अर्थ, शूरता, शौर्यम, तेज, ओज, धैर्य, धृति, चतुरता, दाक्ष्यम, युद्ध से न भागना, अपलायनम, दान और नेतृत्व का भाव, ईश्वर भावश्च, ये क्षत्रिय के स्वभावजन्य कर्म हैं। विस्तार से मतलब क्षत्रिय का स्वभाव रजस प्रधान होता है, इसलिए उसके कर्म शक्ति, नेतृत्व और रक्षा से जुड़े होते हैं। उसका कर्तव्य है समाज की रक्षा करना और न्याय स्थापित करना। 44। श्लोक। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम 44। अर्थ, खेती, कृषि, गौरक्षा और व्यापार ये वैश्य के स्वभावजन्य कर्म हैं, तथा सेवा भाव,
परिचर्यात्मकं का कर्म भी शूद्र का स्वभावजन्य है। विस्तार से मतलब वैश्य रजस और तमस का मिश्रण का कर्तव्य अर्थव्यवस्था को संभालना है और शूद्र तमस प्रधान का कर्तव्य निस्वार्थ सेवा परिचर्या करना है। कृष्ण यहाँ ये संदेश देते हैं कि कोई भी कर्म छोटा नहीं है जब तक वो अपने स्वभाव के अनुसार और समर्पण से किया जाए। 45 श्लोक। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वे कर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु 45। अर्थ, अपने अपने कर्मों कर्तव्यों में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि मोक्ष को प्राप्त करता है। अपने स्वभावजन्य कर्मों में लगा हुआ मनुष्य सिद्धि को कैसे पाता है उसे तुम सुनो। विस्तार से मतलब यह श्लोक कर्मयोग का सबसे बड़ा प्रोत्साहन है। ये जरूरी नहीं कि आप सन्यासी बने। आप अपने वर्तमान कर्तव्य चाहे वो जो भी हो को ईमानदारी से निभाकर भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कर्म की गुणवत्ता और आपका भाव। 44 श्लोक। यतः प्रवृत्तिर्भूताना येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः 46। अर्थ, जिस परमेश्वर से सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये सारा जगत व्याप्त है, अपने स्वभावजन्य कर्मों द्वारा उसकी पूजा अभ्यर्च्य करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त करता है। विस्तार से मतलब ये कर्मयोग और भक्ति योग का मिश्रण है। अपने कर्म को केवल कर्तव्य नहीं बल्कि परमात्मा की पूजा अर्चना मानकर करो। जब आप अपने काम को ईश्वर को समर्पित करते हैं तो वो काम साधन बन जाता है और बंधन नहीं बनता। यही सिद्धि मोक्ष पाने का सीधा तरीका है। 47 श्लोक। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नप्नोति किल्बिषम 47। अर्थ, अच्छी तरह आचरण किए हुए दूसरे के धर्म परधर्मात् से दोषयुक्त कमी वाला अपना धर्म स्वधर्मो श्रेष्ठ है। स्वभाव से नियत कर्म को करने वाला मनुष्य पाप किल्विषम को प्राप्त नहीं होता। विस्तार से मतलब कृष्ण यहाँ नकल इमिटेशन करने से मना करते हैं। हमें दूसरों के धर्म या कर्तव्य को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अपने स्वभाव गुण के अनुसार मिला साधारण कर्तव्य भी दूसरे के उत्कृष्ट कर्तव्य से श्रेष्ठ है। ऐसा करने से व्यक्ति बंधन किल्विषम से मुक्त रहता है। 48 श्लोक। सहज कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः 48। अर्थ, हे कुंती पुत्र, स्वभाव से प्राप्त कर्म सहजंग कर्म दोषयुक्त कमी वाला होने पर भी नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि सभी कर्मों के आरंभ तो दोष कमी से उसी प्रकार घिरे हैं जैसे अग्नि धुएं से घिरी होती है। विस्तार से मतलब कृष्ण पूर्णता की इच्छा के मोह से बचाते हैं। हर कार्य में कुछ न कुछ कमी या दोष होता ही है, जैसे आग जलाने पर धुआं निकलता है। इसलिए दोष के डर से अपने कर्तव्य को छोड़ना नहीं चाहिए। कर्म करते रहो पर आसक्ति छोड़ दो। 61 श्लोक। ईश्वरः सर्वभूताना तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया 61। अर्थ, हे अर्जुन, ईश्वर परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है और अपनी माया से यंत्र पर चढ़े यंत्रारूढ़ानि प्राणियों को घुमा रहा है। विस्तार से मतलब ये परमात्मा की शक्ति का वर्णन है। ये शरीर एक यंत्र है और हम माया शक्ति के वश में होकर संसार के चक्र में घूम रहे हैं। ईश्वर ही नियंत्रक हैं जो हर हृदय में बैठे हैं। ये श्लोक बताता है कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, इसलिए अहंकार छोड़ना जरूरी है। 62 श्लोक। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् 62। अर्थ, हे भारत, सभी भावों पूर्ण समर्पण से उसी की शरण में जाओ। उसकी कृपा तत्प्रसादात से ही तुम परम शांति और शाश्वत स्थान मोक्ष को प्राप्त करोगे। विस्तार से मतलब ये मोक्ष का अंतिम सूत्र है। चूंकि हम माया से बंधे हैं इसलिए अपने प्रयास काफी नहीं है। एकमात्र उपाय है ईश्वर की पूर्ण शरण लेना। शरण लेने पर परमात्मा की कृपा प्रसाद मिलती है जो हमें अंतिम शाश्वत शांति प्रदान करती है। 66 श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज अ वेद वॉज ऑलवेज इन द क्लाउड्स त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः 66। अर्थ, सभी धर्मों कर्तव्यों को छोड़कर परित्यज्य केवल मेरी एक अद्वितीय शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों बंधनों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। विस्तार से मतलब यह गीता का चरम रहस्य अंतिम और निर्णायक श्लोक है। कृष्ण कहते हैं कि कर्म ज्ञान ध्यान तप इन सब के नियमों की चिंता छोड़ दो, केवल मुझ पर विश्वास रखो और मेरी शरण में आ जाओ। समर्पण की इस अंतिम अवस्था में परमात्मा स्वयं मनुष्य को सभी बंधनों पापों से मुक्त करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का उपसंहार। यह ज्ञान यात्रा अब पूर्ण होती है। प्रिय श्रोताओं, आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों के सार को समझा। आपने जाना कि जीवन का हर पहलू एक योग है, चाहे वो कर्म हो ज्ञान हो या भक्ति। मोक्ष का अर्थ भाग जाना नहीं
बल्कि स्वयं में पूर्ण होना है। हमेशा याद रखें, जहां योगेश्वर कृष्ण ज्ञान और समर्पण है, वहीं धनुर्धारी अर्जुन कर्म और कर्तव्य हैं। ज्ञान और कर्म के इस योग में ही विजय, श्रीर विजयो निश्चित है। इस दिव्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक बार फिर मैं सुचिता झा एच चैनल का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। अगर ये ज्ञान आपको प्रेरणादायक लगा हो और इसने आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखी हो, तो कृपया इस पुण्य कार्य में भागीदार बनें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक